एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। 3x + 4y = 11 एंड xy = 12। तो आपने वैल्यू फाइंड करनी है 27x³ + 64y³ की। तो 3x + 4y = 11 आपको दिया गया है। आप इसका बोथ साइड्स का क्यूब ले लीजिए और इसमें क्यूब का फॉर्मूला आप लगाएंगे, जैसे कि 3x³ + 4y³ + 3 × 3x और 4y यानी a और b। अगर आप 3x a को रखें, 4y को b के, तो 3ab आ जाएगा और a + b यानी 3x + 4y। वो पूरी टर्म जो है ना इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, इक्वल टू 11 का हमने क्यूब लिया तो वो 1331 आ गया आपके पास। ठीक है 27x³ + 64y³ प्लस, अब पहले जितने कांस्टेंट नंबर हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। इनके कोफिशिएंट जो हैं वो भी 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36 और xy × 3x + 4y = 1331 आपके पास आ जाएगा। अब जहाँ xy उसकी वैल्यू पुट करें, जहाँ 3x + 4y वहाँ उसकी वैल्यू पुट करें। तीनों नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 4752 = 1331। ठीक है जी। अब ये आपके पास है 27x³ + 64y³ + 4752 = 1331। ठीक है, उसके बाद अब आपने आगे 27x³ + 64y³ इसको सॉल्व कर लेना है, यानी कि 1331 इधर ही रहेगा और 4752 दूसरी तरफ जब शिफ्ट होगा यानी राइट साइड पे, तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, और इस तरह से आपके पास आंसर आ गया है 27x³ + 64y³ = -3421। ओके, ये देखें, ये आपके पास इसका आंसर आ चुका है। तो आप क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में भी यही वैल्यू आपको दी गई है, x - y = 4 एंड xy = 21। आपने इसमें क्यूब का फॉर्मूला ही लगाना है क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड करनी है x³ - y³ की। तो आप x - y = 4 लिखें और बोथ साइड्स का आप क्यूब ले लीजिए। ठीक है, x³ - y³ - 3xy × x - y, ये फार्मूला डायरेक्ट आपके पास आ गया है, = 64। ठीक है जी, जहाँ पे एक्स वाई मौजूद है वहाँ पे आप उसकी वैल्यू 21 लिखेंगे और जहाँ x - y है वहाँ पे आप 4 लिखेंगे। इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -252। ठीक है, अब हमारे पास जो वैल्यू आ गई है x³ - y³ -252 = 64 यानी 64, और x³ - y³ = 64। 252 दूसरी तरफ जाके यानी राइट साइड पे जाके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐड कीजिए, x³ - y³ = 316 आंसर आ गया। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। इसको देखें, 5x - 6y = 13 का हमने क्यूब लिया है। सेम फार्मूला उसमें हमने लगाया है माइनस वाला। ठीक है जी, 90xy × 5x - 6y = 197 आपके पास आ चुका है। ठीक है, इसके बाद आपने जहाँ जहाँ एक्स वाई है वहाँ उसकी वैल्यू आपने पुट कर दिया। एक्स वाई की वैल्यू 6 थी वो लगा दिया, और 5x - 6y की वैल्यू थी आपके पास 13, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब हमारे पास आ गया -7020 = 197। ठीक है, 125x³ - 216y³ = 2197 + 7020 यानी दूसरी तरफ शिफ्ट हुआ तो ये आपके पास प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपने इन दोनों नंबर्स को जो है वो ऐड करना है। ये देखें कुछ इस तरह से, मैं आपके सामने सॉल्व करती हूँ। ठीक है, फॉर्मूला वही है जो आपने शुरू में इस्तेमाल किया है, यानी क्यूब वाला फॉर्मूला आप ज़हन नशीन कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 में कंप्लीट एक फार्मूला ही जो है वो एक्सपेंड हो गया है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। यही क्यूब वाला फार्मूला हमने यहाँ पे यानी माइनस वाला लगा दिया है। ठीक है जी, उसके बाद अब जैसे ही एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो भी उसके साथ साथ ही अप्लाई किया जाएगा। तो ये अब हमारे पास आंसर आ गया है 125x³ - 216y³ = 9217। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई या कोई मसला है तो आप कमेंट में पूछें, इंशाल्लाह आई विल टेल यू।